नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल दतिया से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं अनिल भार्गव। जन दर्शन आशीर्वाद यात्रा में मिला जनता का भारी समर्थन। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिल पेश की अपनी दावेदारी। दतिया से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं अनिल भार्गव। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की 4 सूचियां जारी कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार है। कांग्रेस की सूची जारी होने से पहले कई संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं दतिया विधानसभा की बात की जाए तो अवधेश नायक के अलावा अनिल भार्गव का नाम भी तेजी से चल रहा है। हालांकि पिछला चुनाव हार चुके राजेंद्र भारती भी पीछे नहीं है। हालांकि अनिल भार्गव द्वारा लगातार दतिया विधानसभा क्षेत्र में जन दर्शन आशीर्वाद यात्रा भी ली गई, जिसका जोरदार समर्थन भी देखने को मिला। लोगों से मिल रहे प्यार और स्नेह आशीर्वाद के चलते उन्होंने भी दतिया से अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वह कांग्रेस से दतिया विधानसभा के प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। अनिल भार्गव ने बताया कि दतिया जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, जिले में दम तोड़ती ध्वस्त कानून व्यवस्था से आम जनमानस में भय का वातावरण बना हुआ है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका है। ऐसे में यदि कांग्रेस नेतृत्व ने मेरे ऊपर भरोसा किया तो विधानसभा पहुंचकर भ्रष्टाचार खत्म कर जनमानस की समस्याओं का समाधान, विकास के कार्य और युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का काम करूंगा। और यदि मौका नहीं मिला तो जनता की समस्याओं के लिए सड़क पर बैठकर लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। मेरा नाम अनिल भार्गव, मैं दतिया से। इस समय कांग्रेस की नीतियों, रीतियों को और कमलनाथ जी के निर्देश पर मैं दतिया में विधानसभा में जन दर्शन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहा हूं, जिसके तहत गांव-गांव जाकर और हर घर जाकर हर मतदाता से मिल रहा हूं। कमलनाथ जी के 11 वचनों को उनके बारे में बता रहा हूं और लगातार जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से प्रत्येक जन का आशीर्वाद और उनका दर्शन कर रहा हूं। रही बात चुनाव की, तो मेरा विचार ये कभी नहीं रहा। मेरे से लगातार मीडिया ने हमेशा मेरे से 2008 में भी पूछा, जब मैं जिलाध्यक्ष रहा जनशक्ति पार्टी का। 2013 में भी मेरे से क्षेत्र के लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा। 2018 में भी मेरे से पूछा कि आप विधायक का चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते या लड़ते हो। मैंने कहा कि मैं निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना चाहता हूं, मैं विधायक बन करके नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, आज मैं दतिया में जब यात्रा के दौरान, इसके पहले मैंने जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से मैं गांव-गांव गया और जब लोग दतिया की जनमानस की जो इच्छा थी या उनकी इच्छाओं, भावनाओं की कद्र करते हुए मुझे ऐसा लगा, जब उन्होंने कहा कि आप विधायक बनकर के हमारी सेवा करें, मेरी इच्छा है कि कोई नया चेहरा और स्वच्छ छवि वाला चेहरा मेरे सामने आए, हम सारे लोग उसके लिए साथ तैयार हैं, समर्पित हैं। तो मुझे ऐसा लगा, जब जनमानस की भावनाओं की कद्र करते हुए वही निर्णय मैंने आकर के माननीय कमलनाथ जी को बताया कि दतिया की जनता चाहती है कि मैं यहां से चुनाव लड़ूं, यदि आपका आशीर्वाद हो तो मैं तैयारी करूं। कमलनाथ जी ने कहा कि ठीक है, आप तैयारी करिए, यदि जनता की इच्छा है तो जरूर आपको वहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो इसी के कारण मेरा तो ये तय है कि मैं स्वयं मेरे मन में ये विचार कभी नहीं आया कि मैं विधायक बनूंगा या मुझे विधायक बनना है। ये तो जनता की भावनाओं की कद्र मैं कर रहा हूं, उनका सम्मान कर रहा हूं, उनकी भावनाओं का सम्मान कर रहा हूं। रही बात उच्च नेतृत्व की, टिकट की, कांग्रेस नेतृत्व की, यदि टिकट उन्होंने दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगा और यदि टिकट नहीं दिया, आज मैंने ये तय है, मैं तो कहता हूं, जनता के बीच भी कहता हूं कि यदि टिकट मिला तो विधानसभा में जाकर के जन समस्याओं के लिए लड़ाई जनता के लिए लड़ूंगा और यदि टिकट नहीं भी मिला तो जनता की लड़ाई, जनता की समस्याओं की लड़ाई सड़क पर बैठ करके लड़ूंगा। जो लड़ता आया अभी तक वो लगातार लड़ता रहूंगा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.